हर रोज़ लोगों को माफ़ करके सोया करें। पहले तो इस तरह का कोई काम ही ना करें। एक शख्स ने जुमला कहा था, लिखा था, कमाल लिखा था। उसने कहा था कभी ऐसा कोई काम ना करना कि कोई तुम्हारी वजह से जाके रब के सामने रोना शुरू कर दे। ऐसा कोई काम ना करना कि कोई बंदा तुम्हारी शिकायतें अल्लाह रसूल को लगाए। इस तरह का कभी काम ना करे कि वो तड़प उठे और कहे अब तुम्हारा शिकवा मैंने वहीं करना है। कुछ लोगों की शिकायतें करनी पड़ती हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी, अपने मशाइख की बारगाह में कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान वो बेबसी के आलम में करे या बहुत ज़्यादा तकलीफ उसे सहनी पड़े तो तब करे, हो जाता है। तो एक तो ऐसा करें ना, और कोशिश करें लोगों को माफ़ कर दें, अपने दिल से चीज़ें निकाल दें। हम माफ़ी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते हैं, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई क्योंकि हमने माफ़ी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज़्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफ़ी देने को तैयार है, माफ़ी दें। जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उसे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ़ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, ज़रा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, अब वो डरेगा, छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही हैं, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्ते दिल करदा सफा बंद हो जाना है तो माफी हो जानी, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही है। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप की तरह बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं? करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं? अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है, बताओ सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता है यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं ये ना समझे कि लोग कहते नहीं, कहने वाले, ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें।
मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर वो बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती। पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूँ। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है। और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही थी, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल, सारे खड़े। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा? कुरान पाक में एक सूरह यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज ये किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला? जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हजरत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में है, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है? बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है। बच गए, फरमाते मैंने समझा बच गया हूं। जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूं और लोग मुझे खरीद रहे हैं।
मोहब्बत में ये किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हजरत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्जाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना, जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाजे हैं ना। सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता क्या होता है, बंदा माफ कर देता है। बहुत सारे लोग माफ करते हैं, पर कहानियां सुना के पता जे ना उदो की आख्या साजे, पता जे ना उदो की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी ये भी आंदे सो, ये सारी कहानियां सुना के। लेकिन हजरत यूसुफ के सामने खड़े हो गए। जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ किया। अब जब ये लोग मक्के वाले हुजूर के सामने खड़े, इस तरह माफी देनी चाहिए। ये जब सामने खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया पता है तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? कहा हुजूर नहीं। फरमाया वही जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। पिछला सफा पलटना ही कोई नहीं, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। और सिर्फ माफ नहीं किया, साथ इज्जत भी दी। सबसे ज्यादा मुकाबले तो हजरत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे। आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफी नहीं दी, इज्जत भी दी। फरमाया जनाब अबू सुफियान चूंकि आप मुसलमान हो गए हैं, मैं सबको माफ करता हूं। जो अपना अंदर से दरवाजा बंद कर ले उसे भी माफ करता हूं, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफी भी दी और साथ इज्जत भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफी मांग लें, अगर किसी जगह हमारा माफी मांगना अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगे। और दूसरा फिर माफी दें भी, और माफी दें सियासी सुलह न करें, माफी दें तो फिर वाकई ही दें, दिल से दें। और आखिरी बात यह कि जिस तरह हमने लोगों से माफ़ी लेनी है और माफ़ी देनी है, इसी तरह जहाँ हमसे शरई कबाहतें हुई हैं, इखलाकी कमज़ोरियाँ हुई हैं, एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि नफल पढ़ने से हुकूकुल बाद नहीं माफ़ होते, वो बंदे से माफ़ी मांगने से ही होते। सारी रात को बंदा तस्बीह पढ़े और कहे कि मैंने अम्मा की नाफरमानी की है तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं, वो अम्मा ही माफ़ करेगी तो माफ़ी होगी, वो अब्बा ही माफ़ करेगा तो फिर ही माफ़ी होगी। मैं पर्सनली बाज़ चीज़ों को नोट करता हूँ और मुझे उनका बड़ा ख्याल रहता है। मैं महसूस करता हूँ कि ना चाहते हुए भी हमारे रवैये से बाद लोगों को तकलीफ होती है, ना चाहते हुए। तो हुकूकुल इबाद के मसले में हम ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आज ये सोचना है कि वो जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने, और कुछ मैंने खुद कहीं शागिर्द बनकर, कहीं इरादतमंद बनकर, किसी जमात का मेंबर बनकर, किसी मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर, किसी वेलफेयर काम की जिम्मेदारी लेकर, किसी गरीब की जिम्मेदारी लेकर, किसी मजदूर की जिम्मेदारी लेकर, जो मैंने अपने ऊपर खुद चीज़ें ज़रूरी करार दे ली हैं, मैं उनमें कहाँ तक कामयाब हो सका हूँ अपनी जिम्मेदारियों का। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर ने कहीं भेजा था जिहाद के लिए, तो मैं वो कामयाबी की खबर लेकर दोपहर को लौटा। तो अरब शरीफ के अंदर चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं हज़रत उमर को दोपहर को जगा के खबर दूं कि हुजूर बेफिक्र हो जाए, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। मैंने शाम होने का इंतज़ार किया। ये उनके अच्छे अखलाक की अलामत, आला ज़रफ़ी की बात बता रहे हैं। कहते मैंने शाम होने का इंतज़ार किया, मगरिब के वक़्त या असर के वक़्त मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने हज़रत उमर से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी, जिस मुहिम पे आपने भेजा था वो अल्लाह के फजल से उस मुहिम से कामयाबी हो गई। तो हज़रत उमर फरमाने लगे देर से क्यों आए, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम सरे दोपहर आ जाओगे। मैंने कहा हुजूर मैं दोपहर को ही गया था,
آج دوپہر کوئی گیا تھا پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے. کیا جواب ہے اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں پر وہ دور گزر گیا. اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو, اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے. وہ تھا ایک دور. اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی, اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو. وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا, من چاہی زندگی بتاتا تھا. اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو, میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں, کوئی حاجت مند تو نہیں. تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بہقی روایت لائے ہیں. ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے, حضور کو ہنساتے تھے, نبی پاک کو بڑے پیارے تھے. اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے, اس طرح کے بھی کچھ بندے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا, دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی, مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے. تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے. تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی. ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفے سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفے سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا, انگلی لگ گئی. عجیب دیوانے ہیں, کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, معاذ اللہ, انگلی چبھو دی, میں نے تو بدلہ لینا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا. ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بھلا تر سمجھتا ہے. لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے, میں تو بدلہ لوں گا. تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ. اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے, قانون کا وقار بڑھتا ہے, سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے. لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے, آئین کی پاسداری کا ہے, اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں, حضور نے فرمایا لے لو بدلہ. یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں, لے لو بدلہ. انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے, تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. تو بڑے دیوانے آدمی تھے, انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے, موقع نہیں کو بن رہا تھا, تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے. حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا. اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ, جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے, پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے. کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے. نہ علمہ وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت. اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی, ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے, معافی مانگے. ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں, جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو آدمی, میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے,
جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں. عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں. آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو، یہی. ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. یہی معافی تلافی لے لو، یہی. تو ہمارے ہاں مزاج نہیں. مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دے. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے. تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.